Hello friends, hello everyone and नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल आरती होममेकर चैनल में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए आगे वीडियो लेके मैं चलती हूँ और आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं कैसा वीडियो में बनाई हूँ तो आप लोग देखिए। तो हम यहाँ वॉकिंग करके आ गए और अब हम ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं और साथ में लंच भी बना लेंगे। तो अभी हम बना रहे हैं पालक पनीर। तो मेरे मसाले सब पीस कर फिर मैं वो उसको तेल में उसको भून लूंगी थोड़ी सी। और इसमें मैं हल्दी उसमें नहीं पीसी थी तो हल्दी और काश्मीरी लाल मिर्चा मैं डाली हूँ। और इसको अच्छे से भून जाएगा। जब तेल ऊपर आ जाए तब हम टमाटर का प्यूरी बनाएंगे, फिर टमाटर भी हम डालेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। फिर अच्छे से भून जाएगा तो मेरा ये पालक हम इसको बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए थे उधर और फिर बॉयल हो गया तो मैं इसको प्यूरी बना लिए, पालक को भी बना लिए। अब उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट से भी कम ही इसमें चलाऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. तो मेरे यहाँ पालक पनीर बन गया है। तो अब मैं अपने बॉर्डर में मेकओवर करने वाली हूँ। बॉर्डर को देखिए, मैं मेकओवर करके मेरा ऐसा लुक आया है। और इसका मैं पहले का भी आपका दिखाऊंगी मेरा पहले कैसे बॉर्डर था और उसके बाद कैसा हुआ। अभी मैंने सारे यहाँ से कपड़े यहाँ पे निकाल के एक बेड पे यानी कि बेड पे एक बेडशीट बिछा दी थी, उसके ऊपर सारे कपड़े हम निकाल लिए थे। क्योंकि ऐसे आप जब वार्डरोब को क्लीन करें ना, तो मैं डीप क्लीन करें तो मैं नहीं तो अगर आप कपड़े निकाले ना तो आप एक बेडशीट उस पर कोई भी दूसरे बिछा दे, नहीं तो आपका बेडशीट जो बिछा हुआ पहले से वो भी आपको गंदा हो जाएगा या कुछ भी थोड़ा सा भी डस्ट होगा तो आप उसको लग जाएगा। तो उस पर एक बेडशीट कोई चादर बिछा दें, उसके ऊपर सारे कपड़े आप पहले निकाल लें, उसके बाद फिर डीप क्लीन करें तो अच्छे से हो जाता है। और ऐसे ही मेरा भी वार्डरोब साफ ही था, कुछ दिन पहले मैंने किया था ही, लेकिन मुझे आज मेकओवर करना था, इसको थोड़ा सा लुक दूसरा देना था। तो इसलिए मैं कपड़े तो सिर्फ ऐसे ही फोल्ड करके रख दे रही थी उसमें। तो देखिए आप लोग मैं कैसे वो क्लीन कर रही हूँ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े अपने अलमीरा में से यहाँ पे निकाल के यहाँ बेड पे रख ली हूँ। अब मैं ये सब यूज करने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने कपड़े को रख रही हूँ। और मैंने जो कुछ भी DIY से बनाया था वो मैं सब आज वार्डरोब में ही यूज करने वाली हूँ। और देखिए कैसे मैं यहाँ पे इसमें अरेंज कर दे रही हूँ।
और इस मेथड से आप भी करेंगे ना तो आपका भी कपड़े इतने अच्छे से रहेंगे। सेक्शन वाइज सबको अलग अलग रखें तो आपको ध्यान में भी रहेगा और सब कपड़े सामने दिखते भी रहेंगे कि मेरे पास क्या क्या कपड़े हैं। और नहीं तो ऐसे रख देते हैं ना तो कपड़ा जो रहता है हम लोग का कपड़ा पहनने वाले या कुछ भी ड्रेसेस रहते हैं तो दिखता ही नहीं, पता ही नहीं चलता है कि कब मैं पहनी हूँ, कभी ध्यान में भी नहीं रहता है कि कौन ड्रेस मेरे पास है कि नहीं है कैसा। तो मैं इसलिए ये वाला बैग में देखी थी तो मुझे Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle. तो यहाँ पे मैं सारे बाहर निकलने वाले जो ड्रेसेस थे वो सब मैं इस बैग में रख दी हूँ। अब वो ये सब जो ड्रेस आप देख रहे हैं ना ऐसे मेरा डेली वियर का है। अब इसको मैं इसी तरह से सेट करूंगी क्योंकि मैं इसको डेली वियर में ही पहनती हूँ। तो ये सब मैं अब अलग रखूंगी, बैग में नहीं रखूंगी, ये सब मैं ऐसे ही रखूंगी। तब देखिए Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the fool. मेरे सारे कपड़े यहाँ बॉक्स में अरेंज हो गए हैं और मैं जिप लगा दी हूँ और ये निकालने में काफी इजी रहेगा। जो मुझे पहनना रहेगा वो मैं निकालूंगी तो यहाँ तेरी गिरने का कोई झंझट भी नहीं रहेगा। ये मेरा वार्डरोब रहा, ये वार्डरोब बहुत अच्छा है। यहाँ मेरे वार्डरोब में कहीं से सीलन भी नहीं है तो इसको साफ करने में भी बहुत इजी होता है। और ये मार्बल लगा हुआ है, वॉल पे टाइल्स लगा हुआ है तो इसलिए इसे साफ करने में बहुत इजी होता है। तो ये वार्डरोब मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं का होता है कभी कुछ अच्छा मिल जाता है तो कहीं कुछ वो नहीं अच्छे से मिलता है। Secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. तो हमें कहीं अच्छा मिल जाता है तो उसको छोड़कर जाने में बहुत बुरा लगता है और अपने घर को अरेंज करके रखते हो ना तो बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे मैं आप देख रहे हो ना ये सब मैं डब्बा रखी हूँ, वहाँ पे मेरा सन ग्लासेस उसमें रखूंगी और उसको भी DIY से मैं अच्छा बना दूंगी। और ये मैंने बनाई थी ना, ऑर्गेनाइज की थी, बनाई थी वो DIY से। आप देखे थे मैंने वो कुट का डब्बा था उसमें मैंने सारा वो गिफ्टेड जो पैक करते हैं रैपर उससे मैं इसको बनाई थी और काफी अच्छा बन गया था। मैं उसको मैं यहाँ यूज करूंगी अपने वार्डरोब में। तो आप देखिए मैं लेगिंग्स को कितने छोटे छोटे फोल्ड की हूँ। यहाँ पे मैं जो मैं यूज करूंगी ना इसमें मैं सारे अपने लेगिंग्स रखूंगी और इस मेथड से आप रखोगे ना तो आपको इतने अच्छे से अरेंज रहेगा इसमें। तो आप ये सब मेथड अपना वो आप किया कीजिए और अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करके रखा कीजिए क्योंकि आपको इसमें ऐसे रखेंगे ना तो आपको कलर भी पता चलेगा और दिखते भी रहेगा कि हम मुझे एक सारे कलर मुझे यहाँ पे है, किस कलर मुझे कब यूज करना है, किस पे कौन कलर यूज करना है। तो ये सारी आपको ऑर्गेनाइज यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस मेथड से आपको लोग कपड़े को आप अरेंज कीजिए और जितने छोटे हो उसको छोटे फोल्ड में करके रखिए। और नहीं तो जैसे पहले हम रखते थे अलमीरा में तो एक
मैं कैसे एक निकालती तो कभी एक दो गिरता है ऐसे। तो आप ये सब मेथड यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आप लोग देखिए। तो मैं यहाँ पे सारे लेगिंग्स को अरेंज कर दिए, इसमें सारे लेगिंग्स मेरे आ गए हैं। तो बहुत सारे कलर इसमें है, तो मुझे पता चला है कि इस कप कलर मुझे किस पे जाएगा। अब ये मैं बॉक्स जो यूज करूंगी ना, ये मैं कैडबरी के यूज करूंगी, और यहाँ पे भी इतने छोटे छोटे फोल्ड करके ही रखूंगी और उसी मेथड से रखूंगी ताकि मुझे पता चले कि हाँ इसमें कैडबरी है। मुझे सारे कलर मुझे पता चलते रहेगा कि हाँ एक कलर है, तो सब दिखेगा मुझे यहाँ पे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines secrets on। तो यहाँ पे मेरे कैडबरी और पैंट जितने हैं मैं इसमें रख दी हूँ कि मुझे पता चल जाए कि हाँ इसमें मेरा पैंट भी है और कौन किस कलर का मुझे कब यूज पड़ेगा। तो मैं दोनों, ये मेरा लेगिंग पैंट आ गई है इसमें। और अब मैं ये ऑर्गेनाइज, ये जो आप बास्केट देख रहे हो ना, ये 9-10 साल पुरानी है। जब मेरा बाबू हुआ था ना, 9 साल हो गया। तो मैं जब वो हुआ था ना, उसको बॉर्न हुआ था, तब मैं ये परचेज की थी, क्योंकि मैं अपने बेड पे ही साइड पे इसको रखी रहती थी। उसके सारे नैपकिन, वो जितने छोटे छोटे कपड़े होते थे मैं सारे इसमें रखी रहती थी, क्योंकि ताकि मुझे उठना न पड़े। और तो मेरे पास में ही रहेगा सारा, डायपर्स, नैपकिन, कपड़े उसके छोटे छोटे जितने होते थे सारे मैं इसमें अरेंज करी थी। और मैं इस सोच कर ही खड़ी थी कि मैं कभी पिकनिक पे कहीं जाऊंगी आउटसाइड, तो मैं इसमें मेरा खाने का सामान जितना आएगा वो मुझे इसमें रखा जाएगा, और यूज भी अब हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे मेरे जितने सब क्या जीन्स है और जेगिंस है वगैरह, वो तो सब मैं इसमें रख दी हूँ कि वो सब थोड़ा सा कम यूज होता है। सप्ताह में 1 से 2 दिन ही पहनती हूँ, ज़्यादा इसको रेगुलर मैं नहीं पहनती हूँ। मुझे थोड़ा सा वो लूज कपड़े अच्छे लगते हैं, टाइट फिटिंग मुझे नहीं अच्छा कपड़ा लगता। थोड़ा सा वो कंफर्ट होता है, थोड़ा सा लूज पहनने में अच्छा होता है। तो मुझे ये सब कम ही यूज करती हूँ, सप्ताह में 1 से 2 दिन यूज कर लेती हूँ बस। तो मैं इसको इसमें रख दी हूँ कि चलो इसका मैं इस तरह से यूज कर लेती हूँ। मेरे वार्डरोब में ये रखूंगी तो बहुत काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे भी ये सब रखा गया है मेरा। तो मैं इसको यहाँ पे अरेंज कर दी, इसमें सारे जीन्स और ये सब जो अब मैं ये सब अब बाकी रह गया। मेरा नाइट सूट सब है, ये सब नाइट ड्रेस है और वो डेली वेयर का कपड़ा है, उसको तो मैं ऐसे ओपन ही रखूंगी। ये सारे मेरे नाइट ड्रेस हैं, कोई एक 1 पीस का है तो कोई 2 पीस का, सब तरह का है मेरे पास। तो उसको मैं अब यहाँ पे इस तरह से रख दूंगी। ये मेरा जो सब लेगिंग्स रखा था, जो मैं ऑर्गेनाइज जो बनाई थी उसमें रख दी। अभी इसमें अलमीरा में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस वार्डरोब में। तो और मेरा ये जो हैंगिंग का काम मैं आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको यूज ही नहीं कर पाती थी, हैंग कपड़े कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि ये इतना इसमें कपड़े में फोल्ड करके रखती थी ना तो काफ़ी हो जाता था, जगह ज़्यादा ले लेता था, तो उस कारण मैं कपड़े हैंग नहीं कर पाती थी। तो अब मुझे ये सब ऑर्गेनाइजेशन में कर दी हूँ, तो अब यहाँ से कपड़े भी अच्छे से टंगा जाएगा। मैं हैंगर में हैंग कर सकती हूँ अपने कपड़े। कभी होता है ना कि कभी हम बाहर से पहन के आए वो कपड़े, हमको ऐसे फोल्ड करके नहीं रखना है, मुझे हैंग करके रखना है, तो मैं ऊपर हैंगर में लगा के मैं हैंग कर सकती हूँ। और यहाँ नीचे मेरा ये सब कपड़े रहेंगे तो अच्छे से अरेंज रहेगा यहाँ पे। तो अच्छा लग रहा है। अब मुझे काफ़ी रिलैक्स जैसा लग रहा है कि हाँ मेरे कपड़े सारे एक जगह मुझे मिल जाएंगे। अब मुझे लेगिंग्स पैंट ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अरे कभी इधर रखा गया, नहीं तो फोल्ड करके रखे तो एक निकालो, एक ऊपर से गिरते रहते हैं। तो इस तरह से कभी अपने घर को वार्डरोब को, कभी किचन को, या कभी लिविंग रूम हो, कभी अपना बेडरूम हो, अरेंज कभी नए लुक में करते रहना चाहिए। हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और हम घर में
रहते हैं तो हम ही देखते हैं, कोई दूसरे कोई थोड़ी देखता है मेरा घर। और मुझे खुद अपनी आँख को अच्छा लगेगा वो सब, तो मेरा माइंड कूल रहेगा और अच्छा लगेगा। अपने मेरा देखो मैं बैग में रखती हूँ कपड़े, कितने अच्छे लग रहे हैं मुझे। जब वो मैं कोई भी ड्रेस निकालूंगी तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं यहाँ से ड्रेस अपना निकालूंगी, ऐसे खींचूंगी, एक मेरा ड्रेस निकल जाएगा। और मुझे पता भी चला है कि हाँ मुझे सारे ड्रेस मुझे दिख रहे हैं डेली। और इसमें मैं सारे सन ग्लासेस रख दी हूँ और इसको भी मैं DIY से करके अच्छे से बना दूंगी। अंदर से मैं कोट होता है ना वो सब मैं करके ग्लू गन से चिपका के एक टाइट हार्ड हो जाएगा। और ऊपर से आई प्लस वो दिख भी रहा है मेरा, तो लगा कि हाँ चलो इसमें मेरे सारे सन ग्लासेस रहते हैं। तो और सन ग्लासेस है मेरे भी चश्मे हैं, वो भी मैं सब इसमें रख दूंगी और मुझे पता भी चलेगा। ये मेरा नाइट ड्रेस है, मैं इसको सब इसी तरह से रख दूंगी। और इसका भी कुछ ऑर्गेनाइज मैं करूंगी बाद में भी, और कुछ DIY करके धीरे धीरे। वो कभी क्या होता है ना, माइंड में कभी कुछ आता है कभी कुछ आ जाता है, तो अभी कुछ बना लेता है उस टाइम में। तो मैं इसको यहाँ पे इसी तरह से रख दूंगी कि डेली वेयर के कपड़े और नाइट ड्रेस। तो मुझे पता चला कि हाँ ये यहाँ मेरे दोनों कपड़े ही सिर्फ रहते हैं। और इस वार्डरोब में ना मेरा ही सिर्फ कपड़े रहते हैं। और इसके साइड वाले वार्डरोब में दो पार्टीशन में किया हुआ है, तो मेरे वो हस्बैंड का रहता है कपड़ा उसमें सारा। और तो मैं यहाँ पे अब मेरा कपड़ा रहता है और बच्चों की किसी और रूम में रहता है। तो अभी तो एक मेरी डॉटर का है, उसका तो सिंगल रूम है, सिंगल रूम का सॉरी, उसका तो है वार्डरोब इतना ही बड़ा है, लेकिन वो तो अपना पूरा रखती है, उसका सिंगल ही वार्डरोब उसका अपना है। ये सेम वार्डरोब उसका भी रूम में बना हुआ है इसी तरह से। तो वो ऐसे ही यूज करती है। मैं कभी और ऑर्गेनाइज कुछ उसका भी करूँगी, लेकिन वो उसका क्या वो बोलती है कि मेरा मत किया करो कुछ। और ये मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं सारे, इसमें सारे ट्यूनिक हैं। और ज़्यादातर मैं ट्यूनिक ही पहनती हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट फ्रॉक जो होता है ना टाइप का, उस तरह का भी रहता है। टॉप है जो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का ही टॉप है, कोई T-शर्ट भी है, शर्ट भी है सॉरी। तो सब टाइप के मैं रखती हूँ पहनने के लिए कि अपना हाँ जब मुझे जो कुछ भी अच्छा लग जाए तो मैं पहन लूँ। अपने कंफर्ट के अनुसार मैं कपड़े पहनती हूँ, मुझे कि जो कंफर्ट मेरे को लगे मैं वही कपड़ा यूज करती हूँ। ये नहीं कि हाँ मुझे टाइट फिटिंग हो रहा है और मैं पहन रही हूँ, मुझसे वो पहना ही नहीं जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना लूज कपड़ा ही पहनती हूँ थोड़ा सा। और मेरे पास ज़्यादा कॉटन ही कपड़े मिलेंगे आप लोगों को। मैं थोड़ा कभी यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। कंफर्ट के मुताबिक मैं कपड़ा खरीदती हूँ। और मैं तो अभी इस बार चैलेंज क्या की हूँ ना, मैं दीपी हाँ दिसंबर में मेरा बर्थडे रहता है। मैं बर्थडे पे कपड़ा खरीद, मैं सोचती कि मैं साल भर कपड़े नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मैं दिवाली में इतनी सब कपड़े को अरेंज कर रही थी। तो मैं देखी इतना कपड़ा मेरे पास है, तो मैं सोची कि नहीं अब तो मैं अपने बर्थडे पे ही कपड़ा खरीदूंगी। अब 1 ईयर तो मैं कपड़ा ही नहीं खरीदूंगी मैं इस तरह का आपने, लेकिन अभी तक तो नहीं खरीदी हूँ। अब देखो आगे, हाँ अभी तो इतने दिन बाकी है दिवाली का, वो दिसंबर का, तो दिसंबर में मेरा बर्थडे होता है। तो देखो मैं उस पे अपने बात पे अमल रख पाती हूँ कि नहीं, लेकिन अभी तो मेरा ये वार्डरोब सब रखा गया। मैं ये सारे चुन्नी जो है ना एक्स्ट्रा चुन्नी था वो मैं टांग दी हूँ। अब मेरा ये विंडो है, ये बालकनी जाने का विंडो है। तो मेरा एक टाइप का कर्टन लगा हुआ है कि वो आप इसको कहीं भी वो सनलाइट का कुछ रहता ही नहीं है, तो बहुत अच्छा है। और मेरा पहले का वार्डरोब देखो कैसा था। मैं यहाँ से सबको निकाल रही हूँ सब कपड़े को। मैं इसलिए देखिए मैं क्लिक की थी कि पहले का वार्डरोब देखो मेरा कैसा था और अब का वार्डरोब कैसा है, कितने चेंजेस आ जाते हैं उसमें। हम लोग DIY या कुछ भी अपने अरेंज करके कुछ भी वो कुछ और ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें रखते हैं, तो कितना खूबसूरत लगने लगता है। और पहले कैसा था, तो वही इसलिए मैं देख रही थी कि देखो मैं सब कपड़े को यहाँ पे निकाल ली थी और इस तरह से रख दी हूँ। और अब मेरा इस तरह का रेडी हो गया है, काफी खूबसूरत लगने लगा मुझे। और मेरी आंखों के इतने अच्छे लग रहे हैं, देखने में कूल लग रहा है। तो है ना अच्छे, इस तरह से ऑर्गेनाइज आप करते रहें, कभी बेडरूम में, कभी वार्डरोब में, कभी किचन में, कभी लिविंग रूम में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।